शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की बड़ी कार्यवाही। जनपद के जयपुरिया स्कूल में ग्राउंड पर जाकर स्कूली वाहनों के फिटनेस और अन्य मानकों की हुई सघन जांच। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान विभिन्न स्कूलों के 2 वाहन निरुद्ध किए गए तथा 8 वाहनों के चालान किए गए। साथ ही एक अनधिकृत परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालित पाई गई बस के विरुद्ध भी प्रवर्तन कार्रवाई की गई। इस अभियान में आरटीओ अंकिता शुक्ला के साथ पीटीओ रविचंद्र त्यागी, आरआई बलवंत यादव और टीआई रामरतन यादव रहे मौजूद। हम शासन के निर्देशों के क्रम पे स्कूली वाहनों की जांच की जाने की 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बाराबंकी में भी अभियान चल रहा है। इस प्रकार से रोड पर कितनी बसों को अब तक पकड़ा गया है और स्कूल प्रेमिसेस में जाकर इस प्रकार से कार्रवाई की गई, इसके बारे में देखिए, जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है और सभी स्कूल खुल गए हैं, तो शासन के निर्देशों के क्रम में ऐसे सभी जो विद्यालय के वाहन हैं जिनका फिटनेस नहीं है या किसी भी तरह से उनके प्रपत्र पूरे नहीं है या जो भी मानक होते हैं विद्यालय वाहन के उसमें कोई कमी है, तो इसके लिए विशेष अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में हम लोगों ने कल भी 6 वाहनों का चालान किया था और आज स्कूल प्रीमाइसेस में जाके हमने जनपद के एक स्कूल में जाकर के वहाँ तकनीकी अधिकारी के साथ सभी जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनका भी निरीक्षण किया कि उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं, अगर उनमें फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, उसमें सीट बेल्ट ठीक से लगे हैं कि नहीं, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसमें दवाएं अपडेटेड है या नहीं, और फायर एक्सटिंग्विशर है तो ड्राइवर को उसकी ट्रेनिंग दी गई है या नहीं कि किसी इमरजेंसी स्थिति में उसको चला सकता है या नहीं चला सकता है। तो ऐसे जितने भी मानक हैं उनको हम लोगों ने बताया भी, जो वहाँ के ट्रांसपोर्ट मैनेजर और जो स्कूल प्रबंधन को भी बताया, ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग दी। और कल से लेकर आज तक कुल 14 वाहनों पर हम लोगों ने प्रवर्तन कार्रवाई भी की है और ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बात की जा रही है, उनसे क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और कितनी बड़ी कार्रवाई अभी हो सकती है पूरे जिले में? देखिए, स्कूल प्रशासन को हम लोग न सिर्फ फिटनेस के बारे में बता रहे हैं बल्कि ये भी है कि जो ड्राइवर वो रख रहे हैं उसका चरित्र सत्यापन और उनका डीएल सत्यापन, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए भी लगातार निर्देश दिए जाते हैं। तो हमने उन्हें बताया कि जो भी उनके ड्राइवर्स हैं उनके सभी के डीएल अपडेटेड करा लें, और किसी को भी लर्निंग पे सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए उनको छूट ना दें, और इसके साथ ही सभी का चरित्र सत्यापन, ताकि कोई भी इस तरह की मिसहैपनिंग कभी कभी सुनने में आती है वो चीज़ें ना हो। इसके साथ एक विशेष जो एक परिचर की जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने पिछले मीटिंग्स में भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सभी विद्यालय प्रबंधन को बताया था कि जितने भी स्कूली वाहन है उसमें एक परिचर का होना अनिवार्य है, न सिर्फ ड्राइवर के साथ, इवन जिसमें छात्राएं अगर यात्रा कर रही हैं उसमें महिला परिचर हो। तो इसके बारे में भी हमने बातचीत की। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ गाड़ियों में है कुछ नहीं है, तो उनको ये कहा गया कि नहीं, वो 100% इसको इंश्योर करें कि सभी गाड़ियों में परिचर हो और छात्राओं के केस में महिला परिचर हो।